1.1 of mathematics. Question 1. Following number line shows the temperature in degrees Celsius at different places on a particular day. Here is the number line. Observe this number line and write the temperature of the places marked on it. हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक नीचे नंबर लाइन दी है जिसमें एक पर्टिकुलर डे में अलग अलग सिटीज के टेम्परेचर आपको शो किए। फर्स्ट पार्ट में कहा है इस नंबर लाइन को ध्यान से देखो एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस, और जो प्लेसेस इस पे लिखी हुई है उनके टेम्परेचर बताओ कितने हैं। तो यहाँ देखें, ये आपके नंबर लाइन में पहला सिटी यहाँ से लिखी है बेंगलुरु, तो बेंगलुरु का यह नंबर कितना आएगा 20, 21 के बाद क्या आएगा 21, 20 के बाद 21 और ये 22। इधर को आ जाए, नेक्स्ट थी ऊटी, ऊटी के लिए क्या आ जाएगा 10, 10 के बाद 11, 12, 13। ऊटी का एरो किस पे बना है 14 पे, इस मार्क को हम कहेंगे 14। इस तरह शिमला के लिए तो लिखा ही हुआ पहले से 5। श्रीनगर के लिए आपकी नंबर लाइन में यहाँ -5 था, यहाँ 0, तो 0 से जब लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो हम कैसे काउंट करते हैं -1, -2, -3, -4, -5। तो श्रीनगर कहाँ पे श्रीनगर मेंशन हुआ है -2 पे, तो श्रीनगर का टेम्परेचर हो गया -2 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज लाहौल स्पीति, तो -5 के आगे लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो -6, -7,
Question number 2. In a quiz, positive marks are given for correct answers and negative marks are given for incorrect answers. If Jack's scores in 5 successive rounds were 25, -5, -10, 15 and 10, what was his total at the end? एक क्विज कंपटीशन में जैक ने पार्टिसिपेट किया। उस क्विज में क्या रूल था कि अगर आपका आंसर सही है, करेक्ट आंसर है, तो आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे और अगर आपका आंसर इनकरेक्ट है तो आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। जैक के मार्क्स कितने आए 5 राउंड्स में? पहले आए 25, फिर आए -5, फिर -10, 15 एंड 10। अब बताओ लास्ट में उसके टोटल मार्क्स कितने हुए? तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में, फाइंड करेंगे हम टोटल मार्क्स। कैसे करेंगे? यहाँ देखो, पहले लिखेंगे जैक्स के स्कोर क्या थे। जैक्स स्कोर, उसने कितने मार्क्स मिले उसको मिले, पहले मिले 25, देखो क्वेश्चन में लिखा है ना ये वाले, -5, फिर मिले -10, फिर मिले 15 और लास्ट में मिले उसको 10। अब टोटल मार्क्स कैसे आते हैं? टोटल मार्क्स कैसे, जितने जब आपके एग्जाम्स होते हैं आपको मार्क्स मिलते हैं तो आपके टोटल मार्क्स कैसे मिलते हैं? सबको प्लस करके। तो यहाँ भी सबको प्लस करेंगे। पहले करेंगे 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी सेटिंग कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, प्लस वाले नंबर पहले लिख लेते हैं। 25, इसमें माइनस का साइन है ना, इसको लास्ट में, इसके साथ कोई साइन नहीं है, इसको लिख लेते हैं पहले। 10 के साथ भी कोई साइन नहीं है। अब इनके साथ माइनस साइन है तो मैं इनको पीछे लिख लेती हूँ, इनकी सीट मैंने आगे पीछे कर दी। अब इनको प्लस करते हैं, ये सभी प्लस प्लस क्या है ना, 25 प्लस 15 प्लस 10, ये हो गया 50। इन दोनों में माइनस साइन है, दोनों का साइन सेम है तो हम प्लस करेंगे। 5 प्लस 10 15 हुआ, इसका साइन क्या है, माइनस है ना, तो ये माइनस साइन तो इनके साथ रहेगा, आ गया प्लस। अब ये माइनस का, ये प्लस का, तो अल्टीमेटली क्या करेंगे, -50 -15, 50 -15, आंसर आया आपका 35। क्योंकि 50 बड़ा है तो इसका साइन क्या आएगा, प्लस का, तो जैक का स्कोर हुआ 35। तो लास्ट में लिखेंगे 10 जैक स्कोर्स 35 मार्क्स इन द क्विज हुई थी ना ये, तो जैक के कितने मार्क्स आए, 35। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 3। एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। मंडे को श्रीनगर का टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। ड्रॉप्ड का मतलब होता है कम होना, तो ट्यूसडे को क्या हुआ, टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? अब बताओ ट्यूसडे को श्रीनगर का टेम्परेचर कितना था? ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। वेडनेसडे को टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे? तो अब बताओ वेडनेसडे को टेम्परेचर कितना हुआ? तो क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन। स्टार्टिंग में क्या दिया, सबसे पहले दिया है श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। तो हम लिखते हैं पहले टेम्परेचर ऑन मंडे, वो कितना है, -5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट में लाइन में उसने क्या कहा था, इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। तो लिखो टेम्परेचर ड्रॉप्ड, कितना ड्रॉप हुआ, 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, किस दिन हुआ था, ट्यूसडे हुआ था ना, तो यहाँ लिखते हैं टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना हुआ, पहले था -5 डिग्री सेल्सियस, अब ड्रॉप हुआ है, ड्रॉप का मतलब कम होना, कम करने के लिए हम करेंगे माइनस, कितना कम हुआ, 2 डिग्री सेल्सियस। तो एक्चुअल में ये क्या है,
-5 -2, तो कितना टेम्परेचर हो गया? -7 डिग्री सेल्सियस। अब लास्ट लाइन में कहा है ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। रोज का मतलब इंक्रीज होना, तो ऑन वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे क्या हुआ? रोज इन टेम्परेचर, ये लिख लो। वो कितना लिखा उन्होंने? 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे। तो वो कितना हो गया? पहले कितना था? ट्यूसडे को था -7, कितना बढ़ गया? 4। पहले था -7, बढ़ने का मतलब प्लस हुआ, कितना? 4। तो एक माइनस का एक प्लस का, तो हम क्या करेंगे? -7 - 4 3। अब 7 और 4 में से बड़ा कौन है? 7। 7 का साइन क्या है? 3 माइनस, तो यहाँ आ गया -3 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 4, A plane is flying at a height of 5 meters above the sea level. At a particular point, it is exactly above a submarine floating 1200 meters below the sea level. What is the vertical distance between them? तो क्वेश्चन हमारा है कि सी लेवल में समुद्र की सतह से 5000 मीटर पे एक प्लेन उड़ रहा है और उसी के बिल्कुल सीध में पानी के अंदर, कितना अंदर? 1200 मीटर। 1200 मीटर सतह से अंदर की तरफ जाओ तो वहां पे क्या है? एक सबमरीन है। सबमरीन पानी के अंदर डूब के, मतलब पानी के बीच में चलती है, ठीक है। तो पूछा क्या है? व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम? यहां से लेके यहां तक जहां पे वो सबमरीन है, ये बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है। अब मैंने क्या किया? इस लेवल को, जो समुद्र की सतह है, हम उसको मान लेते हैं 0। और 0 से ऊपर कितना? 5000। 0 से अंदर, मतलब 0 से नीचे की तरफ कितना है? 1200 पानी के अंदर, 1200 मीटर पानी के अंदर नीचे की तरफ। तो क्वेश्चन में सोल्यूशन कैसे लिखेंगे इसका? सोल्यूशन में हम लिखेंगे, सोल्यूशन करते हैं हम इसका, हम डिस्टेंस निकालते हैं वर्टिकल। तो पहले तो हाइट ऑफ प्लेन, प्लेन कहाँ पे है? हाइट ऑफ प्लेन कहाँ पे था? 500 मीटर पे। तो ये हो गया 5000 मीटर, 100 नहीं, 5000 मीटर। सबमरीन कहाँ है? सबमरीन की पोजीशन कहाँ है? पानी के अंदर है ना, नीचे की तरफ। तो हम लिखेंगे पहले यहाँ पे स्टेटमेंट, पोजीशन ऑफ सबमरीन। सबमरीन क्योंकि पानी के अंदर है, हमें सतह से नीचे की तरफ को जाना है, तो हम इसको लिखेंगे माइनस में। तो -1200 मीटर, माइनस निशान बताता है कि वो हमने नीचे की तरफ को जाना है, पानी के अंदर जाना है, ठीक है। अब वर्टिकल डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन। तो दो पोजीशंस के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो हम क्या करते हैं? दोनों को माइनस। तो 5000 में से हमने माइनस किया 1200 को, तो ये कितना आ गया? 5000 माइनस माइनस प्लस 1200, 6200 मीटर। तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना हुआ दोनों में? 6200 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे हम 10 वर्टिकल डिस्टेंस इज 6220 मीटर। दोबारा एक बार क्वेश्चन देखते हैं कि आपका ये सी लेवल है, सी लेवल से ऊपर की तरफ प्लेन की हाइट क्या हुई? 5000 मीटर। 0 से सी लेवल से नीचे, सी लेवल को मैंने 0 ले लिया, पानी से अंदर की तरफ, नीचे की तरफ सबमरीन कहाँ पे है? 1200 मीटर पे। तो सबमरीन की पोजीशन होगी 1200 मीटर, क्योंकि ये पानी के अंदर, इसलिए मैंने माइनस लिया। ये बीच का डिस्टेंस कितना है वो कैसे पता चलेगा? दोनों डिस्टेंसेस को माइनस करके। तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर बन गया प्लस, टोटल आ गया हमारा 6200 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5,
Mohan deposit ₹2,000 in his bank account and withdraws ₹1,642 from it the next day. If withdrawal of amount is represented by a negative number या फिर integer, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal. Deposit मतलब जमा कराना, withdrawal मतलब निकालना. मोहन ने अपने बैंक अकाउंट में 2,000 रुपए जमा कराए, फिर नेक्स्ट डे अगले दिन जाके 1,642 रुपीज विड्रॉ किए, मतलब निकाल लिए. अगर विड्रॉल करना मतलब निकालने को हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव इंटीजर के साथ, तो बताओ डिपॉजिट को किससे रिप्रेजेंट करोगे? साथ ही फाइंड द बैलेंस. बैलेंस मतलब अब उसके अकाउंट में कितने पैसे बचे पैसे निकालने के बाद. ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन लिखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था पहले उसका आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा था हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड. जमा कराना और निकालना. निकालना जमा कराना का उल्टा है, तो अगर निकालना नेगेटिव इंटीजर के साथ है तो जमा कराना किससे हो जाएगा? पॉजिटिव के साथ. तो हम लिखेंगे अमाउंट डिपॉजिटेड will be represented by positive integer. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसमें नेक्स्ट पूछा था फाइंड द बैलेंस. तो बैलेंस के लिए हम पहले लिखेंगे अमाउंट डिपॉजिटेड. जमा कितने कराए? ₹2,000. अब क्या है? अमाउंट विदड्रॉ. देखो क्वेश्चन में लिखा था ना स्टार्टिंग में, पहले लिखा है डिपॉजिट अमाउंट, फिर लिखा है विड्रॉज अमाउंट. तो मैं वो ही यहाँ लिख रही हूँ. डिपॉजिट हो गया 2,000, विड्रॉज था हमारे पास ₹1,642. ठीक है. अब बैलेंस. बैलेंस कैसे दिखेगा? आप जब बैंक में जाते हो, पैसे जमा कराते हो और फिर निकालते हो, तो बैलेंस कैसे पता चलता है कितने पैसे बचे? जितने आपके पास टोटल थे और जितने आपने निकाल दिए उसको निकाले है ना, तो निकालने के लिए कर दिया हमने माइनस, और माइनस करके आप आंसर अपना लिख सकते हो. आप चाहो तो माइनस साइड में कर सकते हो, अदरवाइज आंसर है 358 रुपीज. तो बैलेंस अमाउंट इज ₹358. एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6. Rita goes 20 kilometers towards east from a point A to point B. From B, she moves 30 kilometers towards west along the same line. तो यहाँ पे एक नंबर लाइन दी है. ए पॉइंट से रीटा ने स्टार्ट किया, कितना? 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट. इस तरफ ईस्ट है, इस डायरेक्शन में उसने 20 किलोमीटर चला. कहाँ तक? बी पॉइंट तक, ईस्ट की तरफ. ठीक है. फ्रॉम बी, अब बी से शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट. अब यहां से वेस्ट किस तरफ? इस तरफ. तो वो इधर से चलना शुरू हुई इस तरफ को. कितना चली? 30 किलोमीटर. अब 30 किलोमीटर इस तरफ चलने पे किसी पॉइंट पे पहुंचेगी. सपोज यहां पहुंच गई सी पे. ठीक है. 30 किलोमीटर इस तरफ चली वेस्ट की तरफ, सी पे पहुंच गई. इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट. अगर ईस्ट की तरफ जाना पॉजिटिव इंटीजर से शो करना है, हमने रिप्रेजेंट करना है, तो बताओ वेस्ट की तरफ चलते वक्त किस इंटीजर से उसको रिप्रेजेंट करोगे? पॉजिटिव से या नेगेटिव से? सेकंड पूछा उसने बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए. अब ए से उसकी फाइनल पोजीशन सी पे पहुंची है, तो वो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? किस इंटीजर से रिप्रेजेंट करोगे?
तो पहला क्वेश्चन इसने पूछा था कि वेस्ट में चलने के लिए किससे रिप्रेजेंट करोगे। तो देखो ईस्ट का ऑपोजिट है ना डायरेक्शन में वेस्ट, तो हम लिखेंगे वेस्ट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। अब ईस्ट के लिए पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव का ऑपोजिट क्या हो गया, नेगेटिव। सो वी यूज, या फिर हम लिखेंगे वी रिप्रेजेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड towards west by negative integer। फिर से सुनो, यहां लिखा था डिस्टेंस टुवर्ड ईस्ट के लिए हमने लिया पॉजिटिव, और पूछा किसके लिए, वेस्ट के लिए। ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट डायरेक्शन है, यहां देखो ईस्ट के ऑपोजिट में है वेस्ट, तो पॉजिटिव का ऑपोजिट क्या हो गया, नेगेटिव। तो वेस्ट में डिस्टेंस हम शो करेंगे नेगेटिव इंटीजर से। अब उसने नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा उसका आंसर, इसके लिए हम पहले लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। पहले वो ए पे था ना, बी पे पहुंचा है, किस तरफ चला है, ईस्ट की तरफ, तो कितना चला था 20, तो 20 किलोमीटर। फिर कहां से गया वो, डिस्टेंस फ्रॉम, अब बी पे पहुंचने के बाद वो वेस्ट की तरफ चला था, किस पॉइंट तक चला, हमने माना सी तक, तो बी टू सी, क्योंकि वो वेस्ट में गया है, इस तरफ गया है, तो वेस्ट वाला किससे शो करना था, नेगेटिव से। कितना गया, 30 किलोमीटर, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे -30 किलोमीटर। क्लियर है। उसकी फाइनल पोजीशन देखो, क्वेश्चन में कहा था फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन मतलब पहले वो ए से बी गया, बी से सी पे गया, सी पे पहुंचा है, तो टोटल जितना डिस्टेंस चला वही उस जहां पहुंचा वो उसकी फाइनल पोजीशन होगी। तो हम लिखेंगे, अब हमें जो निकालना, हमें निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, क्योंकि वो फाइनली कहां पे पहुंचा है, सी पे, तो डिस्टेंस टोटल क्या हो गया, 20 प्लस -30, तो आंसर आया -10 किलोमीटर। अब माइनस का मतलब वो किस डायरेक्शन में है, माइनस वाला नंबर किसके लिए लिखा था हमने, वेस्ट के लिए, तो हम लिखेंगे हर फाइनल पोजीशन इज इन द वेस्ट। क्लास 7th मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 8, वेरीफाई a minus b equals to a plus b for the following values of a and b. First part, a equals to 21, b is equal to 18. Second part, a is equal to 118, b is equal to 125. Third part, a is equal to 75, b 84, a 28, b 11. क्वेश्चन है आपको ये वाला इक्वेशन a माइनस बी इक्वल्स टू a प्लस बी वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के बराबर आना चाहिए। और a और b की जगह हमने कौन से नंबर लिखने हैं, जो इन पार्ट्स में दिए। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट में a इज इक्वल टू 21, b इज इक्वल टू 18। हमें वेरीफाई करना है a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी। तो पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मतलब जो लेफ्ट में लिखा है वो क्या है हमारे पास, a माइनस बी। अब a और b की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है 21, b की वैल्यू 18, मतलब a की जगह आपने अब क्या लिखना है 21 माइनस साइन एज इट इज, ब्रैकेट
बी का आंसर कितना है 18, तो 18 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। 21 माइनस माइनस प्लस 18 इक्वल्स टू आंसर 39। नाउ राइट हैंड साइड, मतलब जो राइट साइड में, राइट साइड में क्या लिखा है ए प्लस बी, ए प्लस बी। ए की वैल्यू 21, प्लस का साइन एज इट इज। आगे क्या है बी, बी का आंसर था 18, प्लस करके आ गया 39। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 39, राइट हैंड साइड का भी आंसर 39, तो हमारे पास क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या वैल्यू थी, ए माइनस माइनस बी इक्वल किसके आ गया, ए प्लस बी के। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, हमने ये लाइन वेरीफाई कर ली। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं सेकंड पार्ट में a इक्वल्स है आपका 118, b इक्वल्स 125। अगेन लेफ्ट हैंड साइड क्या था, लेफ्ट हैंड साइड हमारा था जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखो लेफ्ट हैंड साइड ये लाइन a माइनस माइनस बी। अब a का आंसर कितना है 118, माइनस माइनस बी की जगह कितना लिखना है 125। 118 प्लस 125, तो आंसर कितना आया, इनको प्लस करेंगे, आंसर आ गया 243। इसी तरह अब राइट हैंड साइड में क्या था क्वेश्चन में देखेंगे a प्लस बी, तो यहाँ लिखो a प्लस बी। a का आंसर यहाँ पे क्वेश्चन में इस वाले पार्ट में a को लिखना है हमने 118 और b को लिखना है 125, प्लस करेंगे तो आंसर आया 243। अगेन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आए, तो लास्ट में लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हमने क्या वेरीफाई किया, हमने वेरीफाई किया a माइनस माइनस बी इक्वल्स टू a प्लस बी। सिमिलरली आप थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट खुद से ट्राई करोगे जैसे ये दोनों पार्ट्स किए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यूज द साइन लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू इन द बॉक्स टू मेक द सेंटेंस स्टेटमेंट्स ट्रू। आपको ये स्टेटमेंट दी है, इस बॉक्स में या तो ये साइन डालना है या ये या इक्वल्स टू का, लेकिन सॉल्व करके। तो हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट में आपको दिया है -8 प्लस -4, इधर है -8 माइनस -4। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को पहले सॉल्व करोगे, फिर उसके अकॉर्डिंग बीच में आप साइन डाल लोगे, ठीक है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मतलब जो मेरे लेफ्ट में है, लेफ्ट में क्या है -8 प्लस -4, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, दो साइन इकट्ठे हो जाएं प्लस और माइनस के, तो साइन आएगा माइनस का। -8 -4, आंसर आया -12। अब राइट हैंड साइड सॉल्व कर लो, यहाँ लाइन लगा के सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में है -8 माइनस -4, -8 एज इट इज, ये दो माइनस इकट्ठे हो गए तो ये बन गया प्लस, इसका आंसर आया -4। अब तुम्हारा आंसर है -12 और -4। -12 इस तरफ का आंसर मैंने इधर लिख दिया, इस तरफ का आंसर इधर, बीच में आएगा तुम्हारा बॉक्स। अब बताओ कौन सा नंबर बड़ा है, नंबर लाइन में ये याद करने के लिए कौन सा बड़ा है, नंबर लाइन पे देखो कौन आएगा। अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं रफ में तो 0 इस तरफ को माइनस के नंबर होते हैं, तो पहले कौन आएगा -4 आएगा, फिर आगे जाके -12 आएगा। नंबर लाइन पे जो नंबर राइट की तरफ होगा, राइट में कौन है -4 है ना, तो इसका मतलब ये नंबर बड़ा है। तो -12 और -4 में कौन बड़ा हो गया, -4, तो एरो इस तरफ। अब इस ये किसका आंसर था, इधर वाले का आंसर था ना, तो यहाँ आंसर आएगा -8 प्लस -4
बॉक्स में साइन आपका ये था। -4 किसका आंसर था, इधर वाले का, ये यहाँ लिखो, -8 -4। क्लियर, ये नंबर रफ में बनाना है, ये आपका आंसर हो गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं डी पार्ट में लिखा है 39 प्लस -24 -15 बॉक्स साइन लगाने के लिए 36 प्लस -52 -36। अगेन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास लिखा है 39 प्लस -24 -15। इसका आंसर निकालते हैं। 39 एज इट इज, प्लस माइनस फिर ये माइनस, तो करना कैसे है, 39 में से 24 माइनस करो, 39 में से 24 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आएगा 15। आगे क्या है -15, तो -15 ऐसे ही लिख लिया, इसका आंसर आ गया 0। लाइन लगा के मैं राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेती हूँ। राइट हैंड साइड में मेरे पास है 36 प्लस -52 -36, तो यहाँ क्या आ जाएगा 36 प्लस -52 माइनस प्लस, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। 36 इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस का साइन, तो मैं प्लस वाला नंबर पहले लिख लेती हूँ, 52 पीछे। 36 प्लस 36 ये हो गया 72 -52, तो आंसर इज 20। अब एक तरफ 0 है, बीच में हमारा बॉक्स है, फिर 20, इधर वाली लाइन का आंसर 0, इसका सॉल्यूशन 20। 0 और 20 में से कौन बड़ा है, ऑब्वियसली 20 बड़ा, तो एरो इस तरफ आ गया। अब 0 किसका आंसर था, 0 आंसर था 39 24 15 का, तो यहाँ लिखो, इसकी लाइन लिख दो 39 प्लस -24 -15, फिर ये बॉक्स का साइन वही, 20 किसका आंसर है, इधर वाली लाइन का, तो ये लाइन यहाँ लिख दो 36 प्लस -52 -36। नाउ जिस तरह से ये क्वेश्चन 2 पार्ट आपने भी किए, उस तरह से क्वेश्चन 9 का बाकी पार्ट्स कौन कौन से बचे हमारे पास। क्वेश्चन 9 का बी पार्ट, सी पार्ट,